हॉर्मुज में कमर्शियल जहाजों पर आईआरजीसी का बड़ा एक्शन। हॉर्मुज के दक्षिण छोर से जा रहे जहाजों पर फायरिंग की आईआरजीसी ने। ओमान तट के नजदीक आयवों के बनाए रूट पर फायरिंग की है। किसने की है? ईरान की सेना ने की है। गैर कानूनी रास्तों से जा रहे जहाजों को रोका है, यह भी कहा है आईआरजीसी ने। तो हॉर्मुज स्टेट कहने को तो खुल रहा है, लेकिन आईआरजीसी किसी न किसी तरह अपना कंट्रोल वहां पर बनाए हुए है, वरना जो चीज फ्री है वहां। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। पर गैर कानूनी क्या, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये जहाज गैर कानूनी तरीके से जा रहा था, इसलिए उसको हमने रोका। तो हॉर्मुज में नियम तोड़ा तो विनाशक हमला। शिपिंग कंपनियों को आईआरजीसी की बड़ी चेतावनी। आईआरजीसी की मंजूरी बिना हॉर्मुज से नहीं निकल सकते जहाज। हॉर्मुज का कंट्रोल सिर्फ ईरान के पास। हमलों के बीच आईआरजीसी ने बयान जारी किया है। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी फ्री नहीं है, उसका कंट्रोल अभी भी ईरान के पास है। यह कह रहा है आईआरजीसी, हमारी मंजूरी होगी तो तुम्हारा जहाज निकलेगा। शिपिंग कंपनियों को यह चेतावनी दी है आईआरजीसी ने। सवाल यहां पर है एयर कमोडोर अशविंदर सिंह बहल, फिर सीज फायर के दौरान जो एक कंडीशन थी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज फ्री कर दिया जाएगा, अमेरिका ने अपनी नाकेबंदी हटा ली। क्या है उसका असर? ईरान तो अभी भी कंट्रोल कर रहा है, और इस तरह से जिस तरह से अटैक हुए हैं अभी अरब में, जिस तरह से अमेरिका ने अटैक किए हैं, क्या सीज फायर इसी को कहते हैं सर? गौरव जी जय हिंद, धन्यवाद बुलाने के लिए, और साथ में सभी को पैनलिस्ट को जय हिंद। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने बताई है, लेकिन मेरे हिसाब से इस समय पे युद्ध जो है वर्चस्व का युद्ध है। युद्ध जो है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज पे कंट्रोल का युद्ध है। युद्ध जो है इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को टेस्ट लेते हुए जो इनकी MOU की बाउंड्रीज हैं उसको टेस्ट कर रहा है। यानी कि ईरान तो चाहता है कि मैं कंट्रोल रखूं स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज पे, उधर कहीं ना कहीं ट्रंप के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है, नेतन्याहू का, और साथ में सेनेटर लिंडसे ग्राहम का, और उसके अपने जो मागा के राइटिस्ट एलिमेंट्स हैं जो कह रहे हैं आपने सेल आउट कर दिया ईरान को, उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है। और ये सारे प्रेशर के अंदर इस समय ट्रंप फंस चुके हैं, क्योंकि अगर ट्रंप एक साइड पे जाते हैं, पीस डील का कंप्लीट जाते हैं और ईरान इधर कंट्रोल ले लेता है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज का, तो कहीं ना कहीं सेल ऑफ देखा जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि अगर ट्रंप लड़ाई का और युद्ध पे जाना चाहते हैं तो इससे ऊपर कोई भी एक्सक्लेट नहीं करना चाहता, क्योंकि 2/3 लोग जो अमेरिका के हैं वो युद्ध नहीं चाहते हैं। तो चाहे ट्रंप युद्ध पे एस्केलेट करे या ना एस्केलेट करे और पीस पे भी जाए, रिपब्लिकन पार्टी की हार निश्चित है मिड टर्म इलेक्शंस के अंदर, क्योंकि वो सिचुएशन बन चुकी है और मागा भी स्प्लिट हो रहा है। आखिरी चीज मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि ईरान की हालत भी बहुत पतली है, वो भी युद्ध नहीं चाहता। 88% इन्फ्लेशन, फूड की प्राइसेस खाली एक महीने में डबल हो गई है, लेकिन एक ही है जो स्पॉइलर जो कि चाहता है युद्ध, यानी कि इससे ऊपर युद्ध को एस्केलेशन, वो है नेतन्याहू। इसी वजह से आपने नेतन्याहू का जिक्र किया है। हमने अपनी 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में कहा था कि अमेरिका और नेतन्याहू दोनों ने ईरान को तबाह करने की वार्निंग दी है। मैं इस पर अभी और डिटेलिंग करूंगा, लेकिन पहले आप दिखाते हैं आपको कि कैसे विध्वंसक हमलों से कांपा है उत्तरी इजराइल। नेतन्याहू का जिक्र किया गया है तो इजराइल की बात कर लेते हैं। इजराइल पर हमले हुए हैं, खासकर नॉर्दर्न इजराइल में रिहायशी इलाकों में जबरदस्त विस्फोट। उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे हैं, उत्तरी इजराइल में हूती ने भी रॉकेट हमला किया है। फिलिस्तीनी मीडिया का यह बड़ा दावा। उधर कुवैत में ईरान के प्रचंड हमलों से कोहराम मच गया। कुवैत में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। पूरे कुवैत में गूंज रहे हैं अलर्ट सायरन। कुवैत आर्मी के GHQ ने हमलों की पुष्टि की है, तो पूरे कुवैत में सायरन गूंज रहे हैं। GHQ ने, वहां पर आर्मी GHQ ने हमलों की पुष्टि की है। ये हो क्या रहा है? कुवैत में हमले क्यों हो रहे हैं भाई? कुवैत में आखिर क्यों ईरान अटैक कर रहा है जब सीज फायर हो चुका है? कुवैत में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी।